हेलो एंड वेलकम गाइस, हिज मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, 4 मई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने एक्स और वाई दोनों के एक ही साथ इंक्लूड कर दिए हैं। एक्स का जो है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स सब कुछ है इसमें, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और गाइज यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि अभी आने में मुझे टाइम लग गया था। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन मुझसे याद रहे मैं सारे आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो इंग्लिश से शुरू करते हैं। सबसे पहला गाइज यहाँ पे एक एडजेक्टिव फॉर्म पूछा गया था कि बेनिफिट का क्या होगा एडजेक्टिव, तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा। और ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग इसका एडजेक्टिव फॉर्म, तो ये क्वेश्चन इससे एडजेक्टिव से पूछा गया था। उसके बाद में एक फ्रिक्वेंट था, इसका एंटोनियम आपसे पूछा था कि यहाँ पे एंटोनियम सिनोनिम भी इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, आपको सेंटेंस में देख रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा था कि जापान इज ए अर्थक्विक कंट्री, यानी कि अर्थक्विक इज फ्रिक्वेंट इन जापान, ऐसा कुछ था। अर्थक्विक इज फ्रिक्वेंट इन जापान, तो इसका एंटोनियम बताओ, तो इसका रेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन सिनोनियम से था, वो मुझे याद नहीं है। बाकी कितना ज़्यादा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इनकी एग्ज़ाम फीस नहीं भरी उसने, तो उसका कुछ ऐसा था कि मतलब पूरा सेंटेंस में दे रहा था कि अगर आप सेंटेंस का अर्थ समझ के भी सिनोनियम का मतलब निकाल सकते हैं। और पैसेज था आपका विलेज एजुकेशन से था, और उसमें इंडस्ट्रीज़ विकास करने के, यानी कि गांव में शहरी शहरों की तरह ही गाँव के अंदर भी इंडस्ट्री का विकास हो और लोगों को पढ़ाई करें, और कैसे टीचर्स होते हैं वहाँ पे, इन सभी के बारे में पैसेज में बताया गया था। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, सारे पैसेज से ही मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो। उसके बाद था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, तो वो हो जाएगा मोनोक्रेसी। एक व्यक्ति के द्वारा शासन मोनोक्रेसी होता है, तो वो इस प्रकार से पूछा गया था। उसके बाद हो सकता है डेमोक्रेसी पूछ ले आपको अगले बार में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं, जस्ट उसके पास में ही क्वेश्चंस आए हैं। मैंने कल का जो एनालिसिस देखा था उसके आसपास ही आ रहे हैं। स्पेलिंग चेक से क्वेश्चन था, तो स्पेलिंग से एक आपको बताना था एरर कौन सा था, वो मुझे याद नहीं है वर्ड क्या थी। और देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी एक एक क्वेश्चन आए थे, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। जो सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन तो मतलब उसमें इज फॉर्म था, और उसका इज बीइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उसका आंसर था। और इज बीइंग बना के कुछ था, सेंटेंस याद नहीं है। लेकिन पैसिव वॉइस जो आपका, सॉरी, एक्टिव पैसिव का ये क्वेश्चन हो गया। नरेशन वाला जो क्वेश्चन है ये याद है मुझे। तो वो राम, ये ऐसा कुछ था कि राम टोल्ड हिम डू यू नो योर प्रोमिस, तो यहाँ पे हो जाएगा कि राम आस्क्ड हिम इफ ही नो हिज प्रोमिस, तो ऑप्शन नंबर डी था इसका सही आंसर। तो ये हो जाएगा इसका। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे फिल इन द ब्लैंक से, आपको अप्रोप्रिएट बताना था कि यहाँ पे बताया कुछ नहीं गया था, बस ऑप्शन दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में था कि यहाँ पे पब्लिक ने फाइटिंग करना, स्टार्ट फाइटिंग, वहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट, सही आंसर होगा उसका। और वहाँ पे पुलिस उसका कुछ रोकथाम ऐसा कुछ कर रही, सेंटेंस में कुछ याद था नहीं है मुझे। उसके बाद में उसमें स्टार्ट फाइटिंग हो जाएगा। और एक था यहाँ पे कि बोट वाले कोई भी नहीं आ रहे हैं, सब लोगों को एक साथ में क्या हो गया, फियर हो गया, तो वहाँ पे वाज का यूज़ होगा, ऐसा कुछ सेंटेंस था। और बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर में, मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप 14 से 15 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो तो ये तो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है, यानी कि कल पूछा गया था कि 6:35 पे सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा, सॉरी 7:35 था, और आज 6:30 पे पूछ लिया। तो ये क्लॉक वाले क्वेश्चन देख के जाना, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बिल्कुल इंग्लिश में चिंता लेने की बात नहीं है। पैसे से 4 क्वेश्चन है, पैसेज आपने सही कर लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आपका पैसे सही हो जाता है तो टाइम के हिसाब से। कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे हैं। अब देखो रागा में देखते हैं, एक क्वेश्चन सिमिलरिटी में से डिफरेंट आपको बताना था। ये 4 ऑप्शन थे, खेत, पौधा, पेड़ और बेल, तो इसमें खेत हो जाएगा क्योंकि ये सारे ट्रीज हैं, और ये आपका अलग पार्ट हो जाएगा, तो ये डिफरेंट बताना था। ये आपके पास में मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन था, इस प्रकार से कि यहाँ पे इसको बताना था कि 4 4 16, यानी कि इसका स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो 6 6 36 इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा था आंसर। ठीक है, उसके बाद में ये सीरीज का क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा था कि 2 21 3 32 4 41 5 51, इसमें गलत क्या है, तो देखिए 2 3 4 5 इस प्रकार चल रहा है। और यहाँ पे चल रहा था 21 20, यहाँ पे 31 होना चाहिए था, 41 51 इस प्रकार, तो ये गलत है, तो 32 वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद था कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताओ। तो यानी कि 10 का एसपी इक्वल है 11 के सीपी के, तो यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा 10/11। और देखिए सीपी आपका 10 है, 11 है आपका एसपी, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 10 पे, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ये उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि संख्या का 75% का 2/3
ये कुछ मान दे रखा था वो था, तो संख्या क्या होगी आपको बताना था, तो आसानी से बता सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक था कि एक संख्या के 10% कम करने पर, यानी कि संख्या को 10% कम करने पे 30 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 40 बनाने के लिए कितनी परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें यहाँ पे दिया गया था कि यहाँ पे 10% कम किया, यानी कि 10 से क्या किया 9, तो वो वहाँ पे पास में 30 आ रहा था। अब 30 को रिलेट करो तो रिलेशन 10/3 का आया। अब 10/3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू आपके पास में आ गई कि 100/3। अब 100/3 को हम लिख सकते हैं कि 33 1/3। अब ठीक है, अब ये कह रहा था कि इसको 40 बनाना है, तो 40 देखिए ये पहले से कितनी है 30 1/3, 40 बनाने के लिए 62/3 आपको ऐड करना है, और 62/3 को हम लिख सकते हैं 20/3, यानी कि कितना ऐड करना है 20/3 का, और कितने पे 100/3 पे। तो बस ये आपको इसको सोल्व करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो ये आपके पास में देखो 3 से 3 ये हो जाएगा 20/100 इंटू 100 करोगे तो 20% की वृद्धि आपको करनी थी वहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वहाँ पे था, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इस फिगर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत ही टफ क्वेश्चन भी है फिगर से। अगर आपने छोटा मोटा फिगर पढ़ा है ना, ऐसे एंगल वाला ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपके पास में डायरेक्शन से पूछा था कि आप उत्तर की ओर 7:30 सुबह 7 बजे ट्रैवल कर रहे हो, तो सूर्य आपकी किस दिशा में होगा। तो सूर्य आपके राइट दिशा में होगा, तो बाई दाई ओर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं पर अभी याद आ गया। उसके बाद देखो एक था कि फ्रेंच ओपन सिंगल 2017 किसने जीता था, तो ये नडाल ने जीता था, कल ही मैंने आपको बता दिया था। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, एक देखिए मिनिस्टर से रिलेटेड था, वो मुझे याद नहीं है। तो मतलब पॉलिटिक्स और एक आपके पास में स्पोर्ट्स, इन दोनों से ही करंट अफेयर आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आए थे करंट के, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब मान सकते हैं। और 2017 का करंट पूछ रहेगा, इस तो 18 का पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर मार्च में ही बन चुका था, क्योंकि मार्च के बेसिस पे ही बनाया था, पेपर को चेंज नहीं किया है इन लोगों ने। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 2018 का करंट की, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है, 2017 का पढ़िए। उसके बाद देखिए मैथ्स की बात करूँ एक्स ग्रुप वालों का, तो देखो एक्स ग्रुप में यहाँ पे मैथ में एक तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया, 2 इंटीग्रेशन थे एक्चुअल में, मुझे एक दूसरा तो याद नहीं, पर वो आपके पास में यहाँ पे लिमिट दी गई थी आपको 0 से π/4 तक। उसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 1/√sin2x, इसका आंसर क्या होगा, ये कि ये था। और एक क्वेश्चन आपका लिमिट से डायरेक्ट था, यानी कि आपको दिया गया था लिमिट x टेंस टू 0 kx cos ऑफ थीटा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x cos x x cos के x थीटा। तो इसको इक्वल करने के लिए x की वैल्यू क्या होगी 1 0 ऐसा कुछ था। तो ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद में एक काल्पनिक संख्या से आपका, यानी कि इस प्रकार की मैट्रिक्स आपको दी गई थी, तो इसमें ये आपको निकालना था। और इसमें पूछ रहा था कुछ ऐसे कि a-1 होगा, यानी कि इसका a-2 आपको निकालना था, और उसका मान a+i होगा, या ऐसा कुछ मान उसमें ऑप्शन में था। तो ये देख लीजिएगा कि इससे भी पूछ रहा है आपको। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था कि y बराबर x e की पावर x प्लस x e की पावर माइनस y। y नहीं था शायद यहाँ पे, हाँ शायद y नहीं था, y नहीं होगा, यहाँ पे x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे था उसका डबल डैश, यानी कि डबल डेरिवेटिव पूछा था। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वो निकालिए, और उसका मान किसके बराबर होगा, y डैश के, y के या y ने उसके, तो वो y के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इसका x यहाँ पे नहीं था, शायद a था, यहाँ पे x नहीं था a था। तो ये क्या हो जाएगा a e की पावर x प्लस में यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस a e की पावर x, ठीक है। उसके बाद फिर से करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सेम आपके पास y जो अभी लिखी गई है ना वही वैल्यू आ जाएगी। तो देख लीजिएगा x में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, x की जगह आपको a लिखना है, y की जगह x लिख देना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन थे। उसके बाद गाइज ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन हो रहा है, याद आ गया तो मैंने लिख दिया कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का जो त्वरण है वो अधिकतम कहाँ पे होता है, यानी कि इस प्रकार से कोई सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका त्वरण यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एक तो अक्ष पे हो, और एक इन दोनों के बीच में हो, त्वरण अधिकतम कहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे चरम सीमा पे हो। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें देख लीजिएगा क्या आंसर होगा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन बता दिया आपका। और एक मैथ में क्वेश्चन इस प्रकार से था कि आपको रेखा का समीकरण दिया गया था, और बोल रहा था कि x और y एक्स पे 20 और 40 के कुछ ऐसे काट रही थी, तो उसका समीकरण क्या होगा ऑप्शन, तो ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद था कि एक समीकरण आपको इस प्रकार से फिर से दिया गया था कि यहाँ पे x बराबर c, ठीक है, x बराबर c पे यहाँ पे आपको एक लाइन है, तो इसके लंबवत लाइन कौन सी होगी, ऑप्शन में y बराबर c ऐसा कुछ था। तो वो भी देख लीजिएगा किसके जस्ट लंबवत कौन सी लाइन होगी, तो y बराबर c पे ही होगी शायद ऐसे। तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ था। और देखिए ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन और याद आ गया था बाद में, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का था NIL, और इसका कोड दिया गया था MOHJKM।
तो देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन इसने बनाया थे, मुझे नहीं लगता कि सब लोगों ने शायद इसे समझ पाए होंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा था कि एन जो आपका, ये आप सोचेंगे कि 3 का कोड यहाँ पे 6 क्यों दे रहा है, और यहाँ पे ये वो आपको बोल रहा था कि 4 या वो ऑप्शन दिए गए तो इसका कोड क्या होगा। तो देखो कैसे करना था, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछ ले। तो देखो एन आपको दे रखा है, तो देखो एम और ओ है, ये फर्स्ट के दो है ना, एम और ओ, उसके बीच का एन है, देखिए एम एन ओ, ठीक है। उसके प्रकार एच और जे के बीच का क्या है, आई है, और के और एम के बीच का एल है, के एल एम, ठीक है। तो उसी प्रकार से इनको आपको बीच में देना था, देखो बी और डी के बीच में सी आ जाएगा, और यहाँ पे एन और पी इसके बीच में एम आ जाएगा, और इस प्रकार से मतलब ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन का सारा देख लीजिएगा आप, इसको बीच में रख लीजिएगा और दो नए वर्ड आप अपने हिसाब से बनाते जाइएगा इसके आगे और पीछे का। तो इस प्रकार से उसका जो आंसर था वो डी ऑप्शन में था, वो सही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में था। और अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं ठीक है। तो फिजिक्स में क्या था कि एक तो यहाँ पे आपको पूछा था कि एक चांदी का तार है, उसकी लंबाई 0.5% से बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से था, एक डिसलिट प्रयोग से था, वहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और एक बीमा पूछी थी कि MLT-3 किसकी बीमा थी, ठीक है, तो ये देख लेना। और एक पूछा था कि एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के अनुदिश, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आपको वहाँ पे दिया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र बी है, आवेश क्यों है, और वो अक्ष के अनुदिश प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, क्यू वी होगा, क्यू वी होगा, क्यू वी बी नहीं होगा, कुछ इनकी क्यू वी भी 100% नहीं होगा, या कुछ और हो सकता है, ऐसा ऑप्शन में था। और यहाँ पे एक था नन ऑफ दिस, तो इसमें भी देख लीजिएगा आपका जो भी आंसर हो। तो गाइज ये क्वेश्चन आज यहाँ पे पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन मुझे याद रहे मैंने सारे बता दिए। आज मुझे लगभग किसी ने नहीं बताए क्वेश्चन, लेकिन जो मेरा एग्जाम था उसमें मैंने सारे क्वेश्चन लगभग आपके लिए याद कर लिए थे, और मैं अभी आया और टाइम थोड़ा नहीं मिल पाया तो इसलिए जल्दी नहीं दे पाया। लेकिन मुझे पता था कि अब देखो 2 बजे वाले शिफ्ट वाले तो पहुंच जाते हैं और उसका फ़ोन वगैरह जमा हो जाते हैं, तो शायद नहीं देख पाएंगे। बाकी आज अगर आपने ये देख लिया है तो इसके आसपास के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। और जो करंट आपको देखना है वो पॉलिटी और वहाँ पे जो दूसरा स्पोर्ट्स है, इससे रिलेटेड ही आपको ज़्यादातर देखने हैं, और 2017 के ही देखने हैं। बाकी आपके और भी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आ रहा है पेपर का, मॉडरेट लेवल आप मान सकते हैं, और इजी टू मॉडरेट है, यानी कि हार्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो बस अपना देख लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अपना, जो भी आपका पेपर होता है तो आंसर ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लाइक करना ना भूलिएगा इस वीडियो को, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।